इस व्यवस्था। विद्यालय का डायरेक्टर कौन है मैडम? नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन कुमार विश्वकर्मा हुआ और आप देख रहे हैं गैर दस्तक। अभी हम सेवा बीघा गांव में उपस्थित है। यहाँ पर एक विद्यालय है जिसका नाम है पदम पानी स्कूल। इस विद्यालय में बताया जा रहा है फीस के बदले रास्ते में पड़े कचरे को लाकर लाना होता है और इस कूड़ेदान में डालना होता है। डिस्प्ले पर चल रहा वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे जब घर से निकलते हैं तो रास्ते में पड़े कूड़े को उठाकर और अपने इस कूड़ेदान कचरे को डालते हैं। और क्या प्रोसेस है, इसे क्यों करा जाता है, इस विद्यालय में ऐसे बच्चों को क्यों करा जाता है, चलिए हम आज इस मैडम से बात करते हैं। सबसे पहले मैडम आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मीरा कुमारी, प्रधानाध्यापिका पदम पानी स्कूल। इस विद्यालय में बताया जा रहा है कि इस विद्यालय के बच्चों में रास्ते में पड़े कूड़े को लाया जाता है, तो उस कूड़े को मैडम क्यों लाया जाता है, क्या यहाँ का नियम कानून है, इस विषय बताइए। सर, हम लोग बच्चों को पर्यावरण के प्रति अवेयर करने के लिए कि किस तरह से पर्यावरण को साफ सुथरा बनाकर हम रख सकते हैं, तो कस के बोलिएगा मैडम। किस तरह से हम पर्यावरण को साफ सुथरा रख सकते हैं, इसके लिए बच्चों से ये संदेश भेजते हैं कि बच्चे जो भी यहाँ सारी सुविधाएं विद्यालय में बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड हर कुछ फ्री दिया जाता है, कॉपी किताब ड्रेस जूता मिड डे मील तक। तो उसके बदले में बच्चों को फी के बदले कचरा ला के देना होता है। एक्चुअली हुआ क्या ना कि हमारा विद्यालय सन 2014 से यहाँ पे जी मैडम। स्थापित है। बट हम लोग जब यहाँ पे आते थे तो देखते थे कि एक बहुत महादलित इलाका है जी और यहाँ पे काफी गंदगी फैली होती है आसपास में, और अक्सर कभी कभी कोई जानवर खा के और उसको मर जाता जी था। मैडम। तो हम लोगों ने सोचा कि किस तरह से ये काम किया जाए कि ये इलाका थोड़ा साफ सुथरा जी मैडम। दिखे, और यहाँ के जो पेरेंट्स है, जो गार्जियन है, ग्रामीण वासी है, वो थोड़ा अवेयर हो। तो हम लोगों ने उनको समझाने का बहुत प्रयास किया, बट वो समझते नहीं थे। तो हम लोगों ने अपने बच्चों के द्वारा एक सोचा कि एक मैसेज छोड़ा जाए, और इसलिए हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं विद्यालय जी में पढ़ने, तो बच्चों को प्रतिदिन ये करना है कि आप जब भी विद्यालय में आ रहे हैं तो रास्ते में पड़ा जो सूखा कचरा है, प्लास्टिक या जो भी मिल रहा है, उसको आप लाकर स्कूल में के गेट पे रखे डस्टबिन में आपको डालना है। वही आपका स्कूल का फी होता है। इसी जी, के बदले मतलब रास्ते में पड़े कचरे को लाना है हाँ, और एक कूड़ेदान में डालना है हम्म, और उस कूड़ेदान के बदले में उसी का बदले फी है, हाँ, जिसे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे लोग के यहाँ पढ़ाई होता है। हाँ, सब कुछ यहाँ मुफ्त दिया जाता है बच्चों को। जिस तरह से गवर्नमेंट स्कूल में सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रारंभिक शिक्षा को बिल्कुल निःशुल्क किया गया है, उसी बेस पे हम लोग भी काम करते हैं। बच्चों को हमारा विद्यालय 1 to 8 रजिस्टर्ड विद्यालय है बिहार गवर्नमेंट से। तो हमारे यहाँ जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड सभी चीज़ें बच्चों को फ्री दी जाती है, बस वही कचरे के जी। बेस पे। अच्छा, ये कि यहाँ पे मैडम जैसे बच्चों को देखा जा रहा है कि जब बच्चे स्कूल घर से निकलते हैं स्कूल के लिए तो रास्ते में कचरे जो है से पड़ा हुआ रहता है और उस कचरे को कूड़ेदान में डालते हैं जो बाहर आपके स्कूल के बाहर पड़ा हुआ है। तो उस कचरे को क्या करते हैं मैडम? कचरे को हम लोग इकट्ठा करते हैं और कुछ दिन बाद जब वो जमा हो जाता है जी। तो उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। उससे जो हमारे पास पैसा अर्न होता है, वही पैसा, वो पैसा भी बच्चों के एजुकेशन से संबंधित सभी चीज़ों में लगाया जाता है बच्चों अच्छा। को। अच्छा, यहाँ के बच्चों में बताया जाता है, सूचियों से पता चला है कि यहाँ के बच्चों जब 8वां पास कर लेते हैं, जब मैट्रिक और इंटर के लिए जब वो तैयार रहते हैं, तो उसको प्रोत्साहन के लिए क्या सुविधा है मैडम? सर, हमारा विद्यालय 8 तक ही बच्चों को शिक्षा दे पाता है। उसके बाद हम लोग बच्चों लोग का एडमिशन किसी भी गवर्नमेंट विद्यालय में करवा देते हैं, और वो उन लोग का एडमिशन रजिस्ट्रेशन या फॉर्म जो भी फिल करने का चार्जेज जी। होता है, वो विद्यालय के द्वारा ही भुगतान किया जाता है। उसके बाद भी बच्चों का मैट्रिक के बाद पढ़ाई बाधित ना हो, जी। सरकार तो प्रोत्साहन राशि दे रही है, लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी प्रोत्साहन राशि मिलने में विलम्ब होने के कारण कुछ बच्चे छूट जाते हैं और इंटर में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, और फॉर्म फिल करने में उनको प्रॉब्लम होता है। तो उस समय हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को अगर कुछ प्रोत्साहन राशि दे दिया जाए तो बच्चे आराम से आईए में एडमिशन ले सकेंगे। जी। तो इसलिए हम सभी बच्चों को 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में देते हैं। एक और सवाल है मैडम, जब आप बच्चों लोग के यहाँ के हम देखें कि बच्चे जब खाना या भोजन पर बैठते हैं, खाना खाने के लिए जब बैठे हैं, तो सबसे पहले गोल लगे, परमात्मा को याद किए, तो ऐसा एजुकेशन कहाँ से आप देने के लिए चाहें मैडम? सर, ये शिक्षा तो हमारी भारतीय संस्कृति में रची बसी है, बट हम लोग अभी वेस्टर्न कल्चर में जाकर सब कुछ भूलते जा रहे हैं।
तो बस हमारा ये छोटा-सा प्रयास है बच्चों को बताने का कि हम अभी भी अपने भारत देश में अगर रह रहे हैं तो इसकी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम इस देश के निवासी हैं जहाँ पे पेड़, नदी, तालाब हर चीज़ की पूजा जी। की जाती है। तो ये तो भोजन है जो हमारा हमको जीवन देता है। एक सवाल और है मैडम, हमने देखा पूजा घर में बच्चों लोग को प्रार्थना करते हुए, तो यहाँ पे कितने प्रकार के प्रार्थना किया जाता है मैडम? सर प्रेयर तो यहाँ पे करवाया जाता है। सबसे पहले प्रार्थना की शुरुआत गायत्री मंत्र से होता जी। है। फिर हमारे यहाँ बच्चे हिंदी प्रेयर करते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता। उसके बाद 2 कोरियन प्रेयर है शाम जी। की, और उसके बाद बुद्ध भगवान का एक प्रेयर है पंचशील, जी मैडम। जो आपने सुना होगा महाबोधि टेम्पल अगर आप जाते हैं तो वो भी बच्चे हमारे करते हैं। और उसके बाद 5 मिनट का वो मेडिटेशन भी प्रतिदिन बच्चे करते हैं। करते हैं, जी। जिससे क्या हो कि वो लोग अपना आत्म संयम बरकरार रखने को सीखते हैं। और बच्चों लोग को हम लोग प्रतिदिन, बच्चों के साथ शिक्षक भी प्रतिदिन वहाँ पे 5 मिनट का मेडिटेशन भी करते हैं। जी। हमने यहाँ भी इस चीज़ को भी देखा मैडम कि जब बच्चे कूड़ा और कचरे को लेकर आए, तो यहाँ पे हैंड वॉश कराया गया। बच्चों को एक बार में 4 ही बच्चे हैंड वॉश कर सकते हैं। कहीं-कहीं देखते हैं कि बच्चे लोग अकबकाहट में हाली-हाली मतलब हाथ को धोते हैं और क्लासरूम में जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि रेगुलेशन जो है और रूल जो बहुत काफ़ी पसंद आया। तो इसको आप कहाँ तक तैयार किए, कैसे मैडम? सर बच्चे तो हैं तो बच्चे तो शैतानी करेंगे, जी। ऐसी बात नहीं है। अगर हम लोग उनको छोड़ दें तो हमारे बच्चे भी शायद वहाँ पे जाके गैदरिंग कर सकते हैं। जी। बट हम लोग हर चीज़ का सिस्टम बना के रखे हैं। बच्चों को ही उसके लिए वहाँ पे डिप्यूट किया जाता है। जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं वो वहाँ खड़े होते जी। हैं ताकि वो लाइन अरेंज सही से हो सके और बच्चे पारा-पारी ही जाके लाइन में हैंड वॉश करें। और अगर रास्ते से कचरा लेके आ रहे हैं तो उनके हाथ में जर्म्स तो आएगा, जी। और उसी जर्म्स से वो दिन भर अगर रहेंगे तो उनको इन्फेक्शन फैल सकता है। इसलिए हम लोग अच्छा, हैंड वॉश का इस व्यवस्था करते हैं। विद्यालय का डायरेक्टर कौन है मैडम? हमारे विद्यालय के डायरेक्टर का नाम है सिंह जोंग हवा, वो कहाँ के रहने वाले हैं? साउथ कोरिया की हैं वो। साउथ कोरिया का मतलब डायरेक्टर है। और यहाँ इंडिया में बिगा गाँव, बसाड़ी सेवा पंचायत बीघा सेवा बिगा। सेवा बीघा गांव इंडिया में है, जो गया का धरती पर है। और इस गया के धरती पर साउथ कोरिया का एक डायरेक्टर है, जिनका नाम है मैडम सिंह जोंग हवा। सिंह जोंग हवा। यानी कि साउथ कोरिया के डायरेक्टर है और इस गया के धरती पे स्कूल के संस्थापक हैं एंड डायरेक्टर हैं। और हमारे पास अभी जो मैडम है मीरा कुमारी है, जो अभी प्रधानाध्यापक है इस विद्यालय का। और सोचने वाली बात यह है कि साउथ कोरिया के रहने वाले किंग जोंग हवा और इस गया के धरती पर पदम पानी स्कूल स्थापना किए। हमारी जो संस्थापक है हमारी माताजी जी। सिंह जोंग हवा, जी। तो वो हमारे जो सेक्रेटरी सर हैं राकेश जी। रंजन समदर्शी जी, जी। उनके द्वारा माताजी को यहाँ मतलब वो बोधगया विजिट करने आई थी, तो जी। उन्हीं के द्वारा वो बच्चों यहाँ से भारतीय बच्चों को, गरीब बच्चों को जो उन्होंने देखा, तो वो इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते थे। अच्छा। तो राकेश रंजन समदर्शी जी को ऐसा लगता था कि ये जो क्षेत्र है यहाँ के बच्चे बचपन में ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, जी और मैडम। महादलित होने के कारण यहाँ के इलाका काफ़ी पिछड़ा है। जी। तो इसके कारण उन्होंने सोचा कि जो शहर में बसा हुआ जगह है वहाँ पे तो सभी संस्थाओं का संचालन किया जाता जी। है, बट हम इतनी दूर आकर इसलिए इस विद्यालय को चला रहे हैं ताकि यहाँ आसपास का जो हमारा 3-4 गांव है, यहाँ से गवर्नमेंट स्कूल लगभग 3 किलोमीटर दूर है। यानी कि इस स्कूल से लगभग 3 से 4 किलोमीटर के रेंज में कोई भी स्कूल नहीं है मैडम? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल 3 किलोमीटर यहाँ से दूर है प्राइमरी, जी। तो बच्चे, छोटे बच्चे उतना दूर जा नहीं पाते जी। हैं, तो इसलिए यहाँ के बच्चे शिक्षा से वंचित रहते थे। अच्छा। तो यही हमारे राकेश रंजन समदर्शी जी और उनके एक और हमारे सर हैं मनोरंजन समदर्शी जी, जी। जो अभी बसाड़ी पंचायत के मुखिया हैं। उन लोगों ने जब इस क्षेत्र का भ्रमण किया तो उनके मन में विचार आया कि अगर हमें कुछ करना ही है समाज के लिए तो ऐसे जगह पे किया जाए जहाँ सबका भला हो, सब लोग के लिए कुछ अच्छा मैसेज जा सके और बच्चे कुछ अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। जी। इसलिए ये विद्यालय यहाँ